आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी टेट 2018 का पेपर 1 था, उसके भाग 3 भाषा सेकंड इंग्लिश को। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 61 है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ पोएट्री रिसिटेशन इन अ लैंग्वेज क्लासरूम। एक लैंग्वेज क्लासरूम में मतलब पोएट्री के रिसिटेशन मतलब उसमें सस्वर पाठन जिसको बोलते हैं ना, तो उसको उसके पठन में जो है लैंग्वेज के क्लासरूम में क्या पर्पस होता है उसके सस्वर पाठन में। पहला ऑप्शन है टू गिव देयर ओपिनियंस अबाउट पोएम, या फिर टू नो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पोएम, या टू एंजॉय द अप्रिशिएट द पोएम, या फिर टू बिकम अवेयर ऑफ द पोएट एंड हिज हर वर्क। तो यहाँ पर जो पोएट्री का जो हम लोग सस्वर पाठन करते हैं लैंग्वेज क्लासरूम में, उसका मेन पर्पस होता है ऑप्शन नंबर सी, टू एंजॉय अप्रिशिएट द पोएम। पोएम को मतलब अच्छे से एंजॉय करने। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। करेक्ट आर्टिकल फिल करना है इसमें। यस्टरडे आई सॉ डैश यूरोपियन राइडिंग ऑन डैश एलिफेंट। तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन फिल करने हैं, दो ब्लैंक्स दिए हुए हैं। आई सा, अब यूरोपियन यहाँ पर वोवेल और कॉन्सोनेंट की बात हो रही है। यूरोपियन वैसे तो आपका ई आ रहा है, लेकिन उसके प्रोनाउंसिएशन में या आता है, ठीक है। तो ये एक कॉन्सोनेंट है, इसका मतलब यहाँ पर एन ना आकर ए आएगा, ठीक है। तो पहले तो ए आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे, राइडिंग ऑन एलिफेंट। तो यहाँ पर ऑन एलिफेंट है। एलिफेंट में देखिए पहला वोवेल है ना, और इसके प्रोनाउंसिएशन में भी क्या आ रहा है, वोवेल ही निकलेगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ये, इसमें क्या लग जाएगा, एलिफेंट के पहले एन लगता है। तो ए और एन का ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। यहाँ पर देखिए प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी, या फिर प्लीज डिस्क्राइब अबाउट द स्टोरी, या प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी, या फिर प्लीज डिस्क्राइब टू द स्टोरी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करना है यहाँ पर। देखिए ऑप्शन नंबर ए है टू, फिर है ऑफ या फॉर या ऑफ। तो यहाँ पर 64 में जो करेक्ट होगा वो करेक्ट होगा आपका ऑफ, ओ एफ, ठीक है। नेक्स्ट है 65 क्वेश्चन, द एंटोनिम ऑफ इनोसेंट इज। जो इनोसेंट का एंटोनिम है मतलब उसका अपोजिट कौन सा है। इनोसेंट मतलब क्या होता है, बहुत ही निर्दोष। अब निर्दोष का अपोजिट क्या होगा, गिल्टी मतलब जो अपराध करता है, ठीक है। ये वाला करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है 66 नंबर, द सिनोनिम ऑफ सिग्निफिकेंट इज। इसका सिनोनिम बताना है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है 67, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी मेड प्लूरल बाय एडिंग अ सफिक्स en। मतलब कौन सा इसमें जो है सफिक्स en जोड़कर उसका प्लूरल बन सकता है। पहला ऑप्शन मैक्स या बॉक्स या टैक्स या फिर ऑक्स। तो देखिए ऑक्स का आपने पढ़ रखा होगा, ओ एक्स में en जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, इसका प्लूरल बन जाता है, ऑक्शन बनता है ना। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा, डी वाला हो गया। नेक्स्ट है 68, चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। करेक्ट प्रोनाउन चूज करना है इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है योर्स। पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं, दिस ड्रेस इज डैश एंड दैट वन इज माइन। मतलब दिस ड्रेस, ये ड्रेस किसकी है, तुम्हारी, मतलब किसके बारे में बात करें, योर या फिर अवर बुक। यहाँ तो अवर बुक योर बुक का तो कोई मैच ही नहीं बन रहा है। तो यहाँ योर या योर्स में कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 69 क्वेश्चन नंबर, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इस सेंटेंस को चेंज करना है। क्या है देखिए, हैव द गर्ल आस्क्ड दिस क्वेश्चन। हैव द गर्ल्स आस्क्ड दिस क्वेश्चन। तो इसका प्लूरल बनाना है। पहली बात तो ये देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। तो हैव है तो ये शुरू हैव से ही होगा, ठीक है, सॉरी
शुरू किससे होगा, हैज से, क्योंकि पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, द गर्ल्स, ये प्लूरल है तो है इसके अकॉर्डिंग था। क्वेश्चन क्या है, सिंगुलर, तो यहाँ पर अब सिंगुलर बनेगा सब्जेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर बन रहा है सब्जेक्ट तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर हैज से स्टार्ट होगा। तो हैज से देखिए दो यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं, सी वाला और ए वाला, तो इसी दो में से कौन सा करेक्ट है आगे हम चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए हैज दिस क्वेश्चन आस्क्ड बाय द गर्ल्स या फिर हैज दिस क्वेश्चन बीन, तो यहाँ पर देखिए रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर बीन भी लग जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, यहाँ पर सी वाला करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। नेक्स्ट है विच काइंड ऑफ नाउन इज गंगापुर। गंगापुर क्या है, एक प्लेस का नाम है, तो यहाँ पर जो प्लेस का नाम होता है किस में होता है, वो प्रॉपर नाउन में आ जाता है। तो 70 में कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी। 71 कौन सा है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड ब्रेव। अब ब्रेव का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, नाउन है, प्रोनाउन है या वर्ब है, सॉरी नॉन प्रोनाउन या एडजेक्टिव या प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर जो ब्रेव मतलब बहादुर होता है, तो किसकी विशेषता बताएगा, नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताएगा ना। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा वो होगा एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषताएं बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मटेरियल नाउन। कौन सा वर्ड जो है इसमें मटेरियल नाउन है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन गोल्ड होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन पूछ रहा है। अब इसमें तो देखिए वुमेन है, बॉय है, कनेक्शन है, प्लग है, तो यहाँ पर वुमेन बॉय तो हो ही नहीं सकता। अब बचा यहाँ पर कनेक्शन और मतलब एब्स्ट्रैक्ट, जिससे जो भाववाचक संज्ञा जिसको बोलते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होगा, कनेक्शन होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है विच काइंड ऑफ नाउन इज एडवर्सिटी। विच काइंड ऑफ नाउन इज एडवर्सिटी। एडवर्सिटी जो है किस टाइप के नाउन में आता है, पहला ऑप्शन एब्स्ट्रैक्ट नाउन या फिर कॉमन नाउन या फिर प्रॉपर या फिर कलेक्टिव नाउन। तो करेक्ट ऑप्शन जो इसमें बनेगा वो होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 75, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड, देखिए हार्ड इन द सेंटेंस ही इज वर्किंग हार्ड। यहाँ हार्ड में पार्ट ऑफ स्पीच पूछ रहा है, ही इज वर्किंग हार्ड, वो क्या कर रहा है, हार्ड वर्किंग कर रहा है। तो हार्ड कौन सा यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच होगा, प्रीपोजिशन होगा, एडवर्ब होगा, कंजक्शन होगा या फिर नाउन होगा। तो यहाँ देखिए पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, एडवर्ब। क्यों होगा, एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर जो काम करने की विशेषता है हार्ड, मतलब वो कैसा काम कर रहा है, बहुत ही कठिन काम कर रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ कंजक्शन। अब इसमें बताना है किस सेंटेंस में जो है एक कंजक्शन का प्रयोग हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ कंजक्शन। देखिए सी इज पुअर बट सी इज बाय नेचर हॉस्पिटेबल, या फिर सी इज awfully busy, I am nobody for you, my grandfather is not well। तो इसमें आपको क्लियर दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो जॉइंट है, मतलब उसके दो सेंटेंसेस जॉइंट है किससे, बट से। तो यहाँ पर बट कंजक्शन यूज हुआ है, तो इससे क्लियर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए में कंजक्शन का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है 77, पॉइंट आउट द सेंटेंस। उस सेंटेंस को पॉइंट आउट करना है इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट के रूप में है ना, उसे बताना है कौन सा वो सेंटेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए योर सिस्टर विजिटेड अस यस्टरडे। तो यहाँ पर क्या हो, योर सिस्टर विजिट मतलब तो तुम्हारी सिस्टर ने जो है कल विजिट किया था। तो यहाँ पर देख लीजिए सेकेंड फॉर्म यूज हुई है। तो पहली बात तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगी थर्ड फॉर्म, ठीक है, उसके साथ क्या हैज ए हैव भी लगेगा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आई शैल गो। शैल किसमें, फ्यूचर में लगता है, तो ये भी रॉन्ग है। सी इज वेरी इंटेलिजेंट, आगे है आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो इसमें देखिए थर्ड फॉर्म भी है, हैव भी यूज हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसस्पेल्ड वर्ड। मिसस्पेल्ड वर्ड बताना है, मतलब किसकी स्पेलिंग जो है यहाँ पर रॉन्ग दी गई है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है ए वाला है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ अ ट्रांजिटिव, आगे देखिए टू वर्ब बतानी है, किस सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है। तो यहाँ पर वर्ब की बात कर लेते हैं, ट्रांजिटिव होती है, इंट्रांजिटिव होती है ना। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन चेक कर लेते हैं, सी राइट्स वेल या फिर सी वॉक्स इन द मॉर्निंग डेली, ही इज रनिंग वेरी फास्ट या आई किल्ड अ स्नेक लास्ट नाइट। तो ट्रांजिटिव वर्ब है ऑप्शन नंबर ए वाले में। देखिए सी राइट्स वेल मतलब ये किससे संबंधित है, सब्जेक्ट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज निगेटिव, कौन सा सेंटेंस जो है निगेटिव है बताना है। तो इसमें सिंपल है, ही डज नॉट लिसन टू मी। नेक्स्ट है, वैसे इसी से पता चल गया होगा, डज नॉट लगा है ना तो निगेटिव सेंटेंस पकड़ में आ गया, इसमें आगे देखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। 81 क्वेश्चन नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बताना है कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, विच इज योर फेवरेट बुक, यहाँ पर योर होगा, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, या फिर व्हाट डू यू नो अबाउट एंशियंट इंडिया, या व्हाट डू यू नो अबाउट एंशियंट। यहाँ पर देखिए ये 2 बार प्रिंट हो गया है, हिज क्रुएल्टी नो बाउंड्स। तो इसमें देखिए जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, व्हाट अ पीस। अब यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। नेक्स्ट है पॉइंट आउट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताना है यहाँ पर। तो सी डज नॉट सिंग, तो ये तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ही नहीं। नेक्स्ट है दे आर वेरी वाइज पीपल, ये भी नहीं है। यू नो टू मी, मतलब अब देखिए यहाँ पर तीनों क्या है, सिंपल लग रहे हैं। तो आगे देख लेते हैं, वन हु डज नॉट लव वंस कंट्री इज अ रिच पर्सन। तो यहाँ पर ये जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आएगा, क्योंकि एक इसमें जो उपवाक्य होता है वो एक दूसरे वाक्य पर क्या होता है, डिपेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल, प्लूरल कौन सा इसमें है वो बताना है, कौन सा वर्ड प्लूरल है। तो देखिए गोट है, डॉग है, फॉक्स है, माइस। तो आपको पता होगा माउस का प्लूरल क्या होता है, माइस होता है। नेक्स्ट है 84 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज रिगार्डेड एज सिंगुलर, सिंगुलर बताना है। देखिए कैट्स प्लूरल है, डॉग्स प्लूरल है, कार्स भी प्लूरल है यहाँ पर। लेकिन मैथमेटिक्स में आपको दिख रहा है एस, लेकिन ये मैथमेटिक्स जो है इसमें एस लगा, ये प्लूरल को नहीं शो कर रहा है, ये एक सब्जेक्ट को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगुलर वाला सी वाला ऑप्शन करेक्ट बनेगा। 85 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज इन एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में बताना है कौन सा सेंटेंस दिया गया है यहाँ पर। आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन टाइम, ही वॉज आस्क्ड टू कीप क्वाइट। अब यहाँ पर देखिए ये तो क्या है, पैसिव वॉइस है। अगला देख लीजिए, अ हाउस वाज बॉट फॉर 50 लैक्स, ये भी यहाँ पर क्या हाउस को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बनाया गया है। ही वॉज हिट बैडली, उसे जो है बहुत बुरी तरीके से हिट किया गया, ये भी जो है पैसिव वॉइस। यहाँ एक्टिव वॉइस में ये वाला मिलेगा आपको, ठीक है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। 86 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज इन पैसिव वॉइस। अब इसमें क्या बताना है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस आपको चूज करना है। ही वॉज असिस्टेड बाय अ ग्रुप, अब देखिए यहाँ पर बाय लगा हुआ है, सबसे पहली पहचान तो यहाँ पर, और किसी में वो किससे असिस्ट किया गया है, बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, मतलब एक स्टूडेंट्स के ग्रुप के द्वारा वो पकड़ा गया। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन, दैट इज द मैन द पुलिस वाज सीकिंग। अब यहाँ सेंटेंस दिया है, कह रहा है इन द अबव सेंटेंस व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द टू दैट्स। यहाँ पर जो दैट्स का प्रयोग हुआ है, दैट्स का स्टेटस क्या है, यहाँ पर कंजक्शन है, वर्ब है, नाउन है, या डेफिनेट आर्टिकल है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा, डेफिनेट आर्टिकल है। यहाँ पर दैट का जो यूज़ हुआ है वो डेफिनेट आर्टिकल के रूप में हुआ है। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन, दीज स्टूडेंट्स आर मोस्ट डिसओबीडियंट, ये सेंटेंस पूछ रहा है इसमें। इन द अबव सेंटेंस पॉइंट आउट द जेंडर ऑफ द वर्ड स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स का जेंडर बताना है, तो या तो ना मैस्कुलाइन है ना तो फेमिनाइन है, तो किस में आ जाता है, कॉमन जेंडर में आ जाता है, क्योंकि कॉमन जेंडर में
भाई मैस्कुलाइन और फेमिनाइन का मिक्स होता है ना, तो उसमें ये मतलब निश्चित नहीं हो पाता कि मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है, उसमें आ जाता है कॉमन जेंडर। नेक्स्ट है 89 क्वेश्चन नंबर। इन द सेंटेंस ही वॉज गोइंग अलॉन द रोड, सेंटेंस दिया है, पॉइंट आउट टेंस, टेंस बताना है। तो सिंपल है, वॉज लगा हुआ है तो पास्ट तो है ही, है ना। वॉज गोइंग तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा, यहाँ पर क्लियर हो रहा है ना, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए वाला। नेक्स्ट है लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम, कोई भी लैंग्वेज लर्निंग मतलब किसी की भी लैंग्वेज को जो सीखना होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। लिसनिंग मतलब सुन करके स्टार्ट होता है, या फिर राइटिंग सबसे पहले। देखिए लैंग्वेज को सीखने में तो ये सारे यूज होते हैं, लेकिन कह रहा है स्टार्ट फ्रॉम, किससे स्टार्ट होती है लैंग्वेज का सीखना, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग या फिर स्पीकिंग। तो यहाँ पर लैंग्वेज का जो सीखना होता है, लैंग्वेज के अगर कोई अधिगम कर रहा है तो सबसे पहला स्टेप होता है सुनना। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, 90 का ए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।